मेरे बच्चे, आज का दिन अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण है। यह वह दिन है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक विचार और भावनाएं लंबे समय से डेरा जमाए हुए हैं, उन्हें आज तुमसे विदा करना है। तुम्हारे जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, परंतु हर बार तुमने अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण रहस्य बताने आई हूं। यह रहस्य तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। जब तुम अपने जीवन की समस्याओं का सामना करते हो, तो वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं होती। वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होती हैं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें हर कदम पर गिराने की कोशिश करते हैं, वास्तव में तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा हैं। वे यह देखने के लिए होते हैं कि तुम कितने साहस और धैर्य के साथ अपने मार्ग पर चलते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। यह शक्ति तुम्हें ब्रह्मांड ने दी है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों को पूरा करने में सहायता करेगी। परंतु यह तभी संभव है जब तुम अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे। नकारात्मकता से घिरे रहने से तुम अपनी शक्ति को कमजोर कर लेते हो। आज तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन के हर पड़ाव पर तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया गया है। हर अनुभव ने तुम्हें बेहतर बनाया है। जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वह तुम्हारे कर्मों की परीक्षा होती है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूं कि तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हारे पुराने कर्मों का परिणाम थीं। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होगा। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हें बस अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्र तुम्हें विचलित करने के लिए होते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। लेकिन याद रखो, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो सारी नकारात्मकता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम्हें अनेक अवसर मिलेंगे। यह अवसर तुम्हें तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने में सहायता करेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना होगा। समय सबसे मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपने जीवन में अनुशासन लाओ और अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करो। तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जो थकान और आलस तुम्हें लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वे अब समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारे दिमाग में जो उलझनें थीं, वे साफ हो जाएंगी। तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि तुम्हें कब, क्या और कैसे करना है। यदि तुम्हारे जीवन में प्रेम संबंध है और उसमें कुछ गलतफहमियां हैं, तो उन्हें सुलझाने की कोशिश करो। कोई भी रिश्ता पूर्णता के साथ नहीं बनता। उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु यदि तुम धैर्य और समझदारी से काम लोगे, तो तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। तुम्हारे करियर में भी इस महीने सुधार आएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें बस अपने काम पर ध्यान देना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। यदि तुम शिक्षा प्राप्त कर रहे हो और किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। जो लोग
तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं। मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे लिए बहुत सारे अच्छे समाचार लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी, तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हें अपने परिवार और दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब कमजोर पड़ जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी सच्चाई पर प्रश्न उठाते थे, अब खुद अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। वे समझेंगे कि उनके बुरे कर्म ही उनके दुखों का कारण हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हें अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करना है। यह अध्याय तुम्हारे अच्छे कर्मों और सकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करना है। आज मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए, तुम्हारे सभी सपने पूरे हों, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे सच्चे मन से पुकारो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार हूं। अब ध्यान करो, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और सकारात्मकता का संचार करो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम्हें अपने अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ओम नमः शिवाय। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन पथ प्रदर्शित हो, यही मेरी कामना है। मेरे बच्चे, महादेव के प्रति जो तुम्हारा समर्पण है वह अद्वितीय है। यह समर्पण तुम्हें हर परिस्थिति में शक्ति देता है। शिव के चरणों में समर्पण का अर्थ है हर कठिनाई को स्वीकार करना, हर कष्ट में प्रसन्न रहना और हर परिस्थिति को अपनी आत्मा के विकास के रूप में देखना। शिव अनंत हैं और उनका ज्ञान भी अनंत है। महादेव का ध्यान करना अपने भीतर की गहराइयों में उतरना है। यह गहराई तुम्हारे भीतर छिपे ब्रह्मांड का स्वरूप है। जब तुम शिव का स्मरण करते हो तो तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो। यही आत्मा तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। शिव केवल पर्वतों के राजा नहीं, वे तुम्हारे मन के राजा भी हैं। जब तुम्हारे विचार शांत होते हैं तो महादेव तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि शिव का आशीर्वाद केवल उनके नाम के जप से नहीं मिलता। यह आशीर्वाद तुम्हारे कर्मों और विचारों के माध्यम से प्रकट होता है। शिव वही हैं जो सत्य, शांति और प्रेम का प्रतीक हैं। यदि तुम्हारे कर्म सत्य पर आधारित हैं तो शिव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। शिव का त्रिशूल केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह सृष्टि के 3 महत्वपूर्ण गुणों का भी प्रतीक है, सत्य, रज और तम। जब तुम शिव का त्रिशूल देखते हो तो यह तुम्हें यह याद दिलाता है कि तुम्हें इन तीनों गुणों को संतुलित रखना है। यह संतुलन ही तुम्हारे जीवन को स्थिर और सफल बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट और कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए थीं। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, तो यह शिव का संकेत है कि वह तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। शिव का डमरू नाद ब्रह्मा का प्रतीक है। यह वह ध्वनि है जो सृष्टि की उत्पत्ति का संकेत देती है। जब तुम ध्यान करते हो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम्हें डमरू की वह दिव्य ध्वनि सुनाई देती है।
यह ध्वनि तुम्हारे भीतर की सभी नकारात्मकताओं को समाप्त करती है और तुम्हें शांति का अनुभव कराती है। महादेव के साथ जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है ध्यान और भक्ति। जब तुम शिव के ध्यान में लीन होते हो तो तुम्हारे भीतर की सभी अशांतियां समाप्त हो जाती हैं। ध्यान वह साधन है जिससे तुम अपने भीतर के शिव को जागृत कर सकते हो। शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की दिव्यता का प्रतीक है। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो यह तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। महादेव की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात है निस्वार्थता। जब तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर शिव के चरणों में समर्पित होते हो तो तुम्हें उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को त्यागना और शिव को अपने जीवन का केंद्र बनाना। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें हर कदम पर गिराने की कोशिश करते हैं, वे शिव की कृपा से स्वयं ही अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। यदि तुम्हारे कर्म सही हैं, तो शिव तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। महादेव के साथ जुड़ने का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करना। शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करते हो तो तुम्हारे भीतर का शिव प्रकट होता है। शिव केवल योगियों के देवता नहीं हैं, वे हर उस व्यक्ति के देवता हैं जो सत्य, प्रेम और करुणा का पालन करता है। उनके साथ जुड़ने के लिए तुम्हें किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सच्चा और पवित्र हृदय ही तुम्हें शिव के निकट ले जाता है। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के हर पल को स्वीकार करना चाहिए और उसमें महादेव की उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। शिव की भस्म उन्हें मृत्युलोक का राजा बनाती है। यह भस्म हमें यह याद दिलाती है कि हमारा शरीर अस्थायी है। जो जन्मा है वह एक दिन समाप्त होगा, लेकिन हमारी आत्मा अनंत है। शिव की भस्म हमें हमारी नश्वरता का एहसास कराती है और हमें अपने आत्मा के सत्य को समझने की प्रेरणा देती है। तुम्हारे जीवन में यदि कोई ऐसा क्षण आता है जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो तो शिव का स्मरण करो। उनके नाम का जाप तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा। वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने में सहायता करेंगे। महादेव के मंदिर में जाना और उनके दर्शन करना तुम्हारे मन और आत्मा को शांति प्रदान करता है। लेकिन याद रखना, शिव केवल मंदिरों में नहीं रहते। वे हर उस स्थान पर हैं जहां सत्य, प्रेम और करुणा है। महादेव की भक्ति में ध्यान, योग और सेवा का विशेष स्थान है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो शिव तुम पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना। तुम्हारे जीवन का हर पल महादेव की कृपा से भरपूर है। तुम्हें बस यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी कृपा हर परिस्थिति में विद्यमान है। चाहे वह सुख हो या दुख, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। शिव का आशीर्वाद तुम्हें उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। तुम्हारा उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है। तुम्हारा सच्चा उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना है। महादेव के प्रति तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें इस मार्ग पर ले जाएगा।
तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य से विचलित करने के लिए होती हैं। लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई का अनुभव होगा। शिव तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाएंगे। ओम नमः शिवाय। महादेव शिव अनंत शक्ति के स्वामी हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार के त्रिदेवों में से एक हैं, परंतु उनका स्वरूप और उनकी महिमा इन सीमाओं से भी परे है। शिव, जिनका नाम ही अपने आप में शांति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है, वे समय और स्थान से परे हैं। शिव की आराधना किसी विशेष विधि या सीमा में बंधी नहीं है। यह उनके भक्त के मन की सच्चाई और समर्पण पर आधारित है। शिव के स्वरूप का वर्णन करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। वे कैलाश पर्वत पर स्थित हैं, जहां वे समाधि में लीन रहते हैं। उनका भस्म से अलंकृत शरीर, गले में सर्पों की माला और जटाओं में गंगा का वास यह संकेत देता है कि वे त्याग, साधना और शाश्वत ज्ञान के प्रतीक हैं। उनके तीसरे नेत्र का खुलना विनाश का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह चेतना का विस्तार भी है। शिव के साथ पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का अनंत मेल है। यह मेल जीवन के संतुलन और ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। पार्वती, जो स्वयं शक्ति का रूप हैं, शिव की ऊर्जा को सजीव करती है। यह जोड़ी हमें यह सिखाती है कि जीवन में संतुलन और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। महादेव की भक्ति में साधना और ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। शिव का ध्यान करना अपने भीतर के शिव को जागृत करना है। यह ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक ले जाता है। शिव का ध्यान करते समय मनुष्य अपने सभी विकारों से मुक्त हो जाता है। शिव की आराधना का प्रमुख मंत्र ओम नमः शिवाय है। यह मंत्र आत्मा की गहराई में जाकर मन और आत्मा को पवित्र करता है। ओम नमः शिवाय का जाप करते समय ऐसा महसूस होता है जैसे हम ब्रह्मांड की अनंत शक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, यह एक कंपन है जो ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाती है। शिव का तांडव नृत्य सृष्टि के निर्माण और विनाश का प्रतीक है। यह नृत्य यह संकेत देता है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। शिव का तांडव जीवन की अनिश्चितताओं को गले लगाने और हर परिस्थिति में स्थिर रहने का संदेश देता है। शिव का त्रिशूल उनके 3 प्रमुख गुणों का प्रतीक है, सृष्टि, पालन और संहार। यह त्रिशूल हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। त्रिशूल का एक अन्य अर्थ यह भी है कि यह हमारे भीतर की 3 शक्तियों, इच्छा, ज्ञान और क्रिया का प्रतीक है। जब ये तीनों शक्तियां संतुलित होती हैं, तो जीवन में स्थिरता आती है। महादेव की भस्म हमें यह सिखाती है कि हमारा शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा अमर है। यह भस्म हमें हमारी नश्वरता का एहसास कराती है और हमें सिखाती है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। शिव का भस्म रमण करना यह दर्शाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। शिव के गले में स्थित नाग यह संकेत देता है कि वे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को डो
अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को स्वीकार करना चाहिए और उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलना चाहिए। शिव का यह गुण हमें धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है। गंगा का शिव की जटाओं में वास करना यह दर्शाता है कि वे सृष्टि के जीवनदायिनी स्रोत के स्वामी हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है। जब गंगा शिव की जटाओं से बहती है तो यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में पवित्रता और प्रवाह बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। शिव का डमरू वह ध्वनि उत्पन्न करता है जो सृष्टि के निर्माण की घोषणा करता है। यह ध्वनि ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। डमरू का नाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर ध्वनि और हर स्पंदन को समझने और उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। महादेव का वृषभ वाहन नंदी धर्म और निष्ठा का प्रतीक है। नंदी के माध्यम से शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। नंदी शिव के प्रति अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक हैं। यह भक्ति हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में किसी भी कार्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करना चाहिए। शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप हर बाधा को दूर करने और आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। यह मंत्र न केवल हमारे मन को शांत करता है बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम शिव की ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। महादेव के साथ जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर शिव के चरणों में समर्पित होना। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। यह एक ऐसा संबंध है जो मनुष्य और शिव के बीच आत्मा के स्तर पर स्थापित होता है। शिव का ध्यान करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि वे केवल विनाश के देवता नहीं हैं। वे सृजन, पालन और विनाश के त्रिदेवों में से एक हैं। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। जब हम शिव का ध्यान करते हैं तो हम अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त कर सकते हैं। महादेव की पूजा में बेलपत्र, जल और भस्म का विशेष महत्व है। बेलपत्र शिव को अत्यंत प्रिय है। यह पवित्रता और समर्पण का प्रतीक है। शिवलिंग पर जल अर्पित करना हमें शांति और शीतलता प्रदान करता है। शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना होगा। शिव केवल उन भक्तों को आशीर्वाद देते हैं जिनका मन और हृदय पवित्र होता है। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। महादेव की महिमा अनंत है। उनके साथ जुड़ने के लिए हमें अपने जीवन में सत्य, शांति और प्रेम को अपनाना होगा। शिव केवल हमारे आराध्य नहीं हैं, वे हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। शिव की कृपा से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। उनकी आराधना हमें जीवन की सच्चाई का एहसास कराती है। ओम नमः शिवाय। महादेव शिव अनंतता और असीमता के प्रतीक हैं। उनकी महिमा, शक्ति और उनके स्वरूप के हर पहलू को समझने के लिए अनेक ग्रंथों, पुराणों और शास्त्रों में विस्तृत वर्णन मिलता है। शिव केवल एक देवता नहीं हैं, वे एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय सिद्धांत हैं। उनका अस्तित्व उस अनादि अनंत चक्र का प्रतीक है जो सृष्टि, स्थिति और लय को चलायमान रखता है। उनकी आराधना के हर पहलू में गहरी आध्यात्मिकता, जीवन के रहस्यों को जानने की जिज्ञासा और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग समाहित है।
शिव के नटराज स्वरूप की चर्चा करें तो यह उनके सृजन और संहार की शक्ति का प्रतीक है। नटराज की मूर्ति में शिव के 4 हाथ दर्शाए गए हैं। एक हाथ में डमरू होता है जो सृजन का प्रतीक है। दूसरा हाथ अग्नि को दर्शाता है जो विनाश का प्रतीक है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में होता है जो यह संकेत देता है कि वे अपने भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। चौथा हाथ नीचे की ओर इंगित करता है जो आत्मसमर्पण का संदेश देता है। नटराज का नृत्य यह बताता है कि जीवन का हर क्षण एक नृत्य है और यह नृत्य ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान है। शिव की महिमा उनके अनेक नामों और स्वरूपों से भी प्रकट होती है। उन्हें महाकाल कहा जाता है क्योंकि वे समय से परे हैं। वे त्रिनेत्रधारी हैं जिनका तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की हर छोटी बड़ी प्रार्थना को सुनते हैं और बिना किसी भेदभाव के अपनी कृपा प्रदान करते हैं। उनके आशुतोष स्वरूप का यह अर्थ है कि वे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। महादेव की साधना में उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का विशेष महत्व है। यह मंत्र 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमें इन 5 तत्वों के साथ संतुलन में लाने में मदद करता है। यह मंत्र आत्मा और शरीर को शुद्ध करता है और मनुष्य को अपने अंदर की दिव्यता का एहसास कराता है। शिवलिंग की पूजा में भी गहरी आध्यात्मिकता समाहित है। शिवलिंग केवल शिव का प्रतीक नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। जब हम शिवलिंग पर जल, दूध या गंगाजल अर्पित करते हैं तो यह हमारे भीतर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। यह हमारे मन और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। महादेव के जीवन से हमें सीखने के लिए अनगिनत बातें हैं। वे एक त्यागी और तपस्वी हैं जो हमें सिखाते हैं कि भौतिक वस्तुओं का त्याग करके हम अपनी आत्मा के करीब पहुंच सकते हैं। उनका भस्म से अलंकृत शरीर हमें यह सिखाता है कि मृत्यु जीवन का एक अपरिहार्य सत्य है जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। शिव का हर कार्य हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन को सरल, सच्चा और विनम्र बनाना चाहिए। शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपनी नियत और विचारों को शुद्ध करना होगा। शिव के भक्तों को सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। जब हम शिव की पूजा करते हैं तो यह पूजा केवल बाहरी नहीं होनी चाहिए। यह एक आंतरिक यात्रा होनी चाहिए जिसमें हम अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता को त्याग कर शुद्ध आत्मा की ओर बढ़े। शिवरात्रि का पर्व शिव के साथ एक विशेष संबंध स्थापित करने का दिन है। यह पर्व हमें आत्मा और परमात्मा के मिलन का संदेश देता है। शिवरात्रि की रात को शिव का ध्यान करना और उनकी आराधना करना आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का मार्ग है। इस रात को व्रत रखने और जागरण करने का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें अपने शरीर और मन के बंधनों से मुक्त करता है। शिव का डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है। यह वह ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। डमरू की ध्वनि में वह शक्ति है जो हमारे भीतर के अवरोधों को समाप्त कर सकती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकती है। जब शिव डमरू बजाते हैं तो यह न केवल नाद का प्रतीक है बल्कि यह जीवन की हर क्रिया का आधार भी है। महादेव के तीसरे नेत्र का खुलना केवल विनाश का प्रतीक नहीं है बल्कि यह आत्मा की गहराइयों को देखने की क्षमता का प्रतीक है। जब शिव का तीसरा
नेत्र खुलता है तो यह ज्ञान और चेतना का विस्तार होता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में केवल बाहरी चीजों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की सच्चाई को भी पहचानना चाहिए। महादेव का गंगा से संबंध यह दर्शाता है कि वे केवल विनाश के देवता नहीं हैं, बल्कि जीवनदायिनी ऊर्जा के स्वामी भी हैं। गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है। जब गंगा शिव की जटाओं से बहती है तो यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में शुद्धता और प्रवाह बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। शिव के गले में स्थित सर्प यह संकेत देता है कि वे हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली हर नकारात्मकता को स्वीकार करना चाहिए और उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलना चाहिए। शिव के साथ जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है भक्ति। भक्ति का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग कर शिव के चरणों में समर्पित होना। भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। यह एक ऐसा संबंध है जो मनुष्य और शिव के बीच आत्मा के स्तर पर स्थापित होता है। महादेव के आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर कष्ट को समाप्त कर सकते हैं। उनकी कृपा से हम अपने जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। उनकी पूजा और आराधना से हमारा मन शांत होता है और आत्मा को शांति मिलती है। शिव की महिमा अनंत है। उनके साथ जुड़ने के लिए हमें अपने जीवन में सत्य, शांति और प्रेम को अपनाना होगा। शिव केवल हमारे आराध्य नहीं हैं, वे हमारे मार्गदर्शक भी हैं। उनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन के हर पहलू को समझ सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। शिव की आराधना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। चाहे वह सुख हो या दुख, हमें इसे शिव की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। शिव का ध्यान करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि वे केवल विनाश के देवता नहीं हैं। वे सृजन, पालन और विनाश के त्रिदेवों में से एक हैं। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। महादेव की कृपा से हम अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। उनकी आराधना हमें जीवन की सच्चाई का एहसास कराती है। शिव का मार्ग केवल भक्ति का नहीं है, यह ज्ञान, ध्यान और साधना का भी मार्ग है। ओम नमः शिवाय। यह बहुत विस्तृत विषय है और इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं महादेव शिव के विभिन्न स्वरूपों, उनकी पूजा पद्धतियों, शिव से जुड़े धार्मिक पर्वों, उनके जीवन संदेश और आध्यात्मिक रहस्यों पर विस्तार से चर्चा करूंगा। महादेव शिव के प्रत्येक स्वरूप में एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ समाहित है। उनका भोलानाथ स्वरूप हमें सिखाता है कि सादगी और सरलता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। महादेव का सबसे सरल भक्त भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति में कोई भेदभाव नहीं है। चाहे कोई धनी हो या निर्धन, ज्ञानी हो या अज्ञानी, यदि वह सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है तो शिव उसे अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करते हैं। शिव का आशुतोष नाम इसी गुण को दर्शाता है कि वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव का महाकाल स्वरूप काल के परे होने का प्रतीक है। वे समय को नियंत्रित करते हैं और समय के अंत के भी स्वामी हैं। यह स्वरूप हमें यह समझाता है कि जीवन में समय का प्रबंधन कितना आवश्यक है। समय के प्रवाह को रोकना असंभव है, लेकिन हम समय का सही उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। महाकाल के दर्शन यह बताते हैं कि जीवन में मृत्यु का भी उतना ही महत्व है जितना जन्म का। महाकाल हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर आत्मा की अमरता का बोध कराते हैं।
महादेव की उपासना का विशेष अंग है उनका पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप करते समय व्यक्ति अपनी आत्मा और शिव के बीच एक सेतु स्थापित करता है। यह मंत्र साधक को उसके अहंकार से मुक्त कर उसे ईश्वर के प्रति समर्पण की ओर ले जाता है। ओम नमः शिवाय केवल एक ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा की शक्ति को व्यक्त करता है। शिवलिंग की पूजा में जल और दूध अर्पण करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जल अर्पण से व्यक्ति के विचारों की शुद्धि होती है और वह अपने भीतर की उथल-पुथल को शांत कर सकता है। दूध अर्पण का तात्पर्य शीतलता और पोषण से है। जब हम शिवलिंग पर ये दोनों पदार्थ चढ़ाते हैं तो यह शिव की कृपा को आकर्षित करने का माध्यम बनता है। शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली बेलपत्र का आध्यात्मिक महत्व है। यह शुद्धता, त्याग और भक्ति का प्रतीक है। महादेव शिव का तीसरा नेत्र ज्ञान, विवेक और धैर्य का प्रतीक है। जब यह नेत्र खुलता है तो केवल विनाश ही नहीं होता बल्कि अज्ञानता का अंत भी होता है। यह नेत्र यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में सही और गलत के बीच भेद करना चाहिए। तीसरे नेत्र का संदेश है कि हमें अपने भीतर के अज्ञान और अंधकार को दूर करना होगा और अपनी आत्मा के प्रकाश को जागृत करना होगा। शिव के वाहन नंदी का महत्व भी गहरा है। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं है, वह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। नंदी हमेशा शिव की ओर मुख करके बैठते हैं, जो यह दर्शाता है कि सच्चा भक्त हमेशा अपने आराध्य के प्रति एकाग्र रहता है। नंदी हमें सिखाते हैं कि अपने जीवन में अडिग रहना और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखना कितना आवश्यक है। महादेव की जटाओं से निकलती गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह सृष्टि को पोषित करने वाली ऊर्जा है। गंगा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में प्रवाह बनाए रखना चाहिए। शिव की जटाओं में गंगा का स्थान यह दिखाता है कि वे जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखने वाले देवता हैं। गंगा की धारा के समान हमें अपने जीवन में हर स्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। शिव का डमरू सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ध्वनि है, जिसे नाद कहा जाता है। यह नाद ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान है। डमरू हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। महादेव का गले में सर्प यह दर्शाता है कि वे हर प्रकार की नकारात्मकता को स्वीकार कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। यह सर्प यह भी सिखाता है कि जीवन में विषम परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने आत्मविश्वास और धैर्य से संभालना चाहिए। महादेव की पूजा में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक एक प्रक्रिया है जिसमें शिवलिंग का विभिन्न पवित्र पदार्थों जैसे जल, दूध, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। यह पूजा मन को शुद्ध करने और जीवन में शांति और समृद्धि लाने का माध्यम है। रुद्राभिषेक का उद्देश्य भक्त के कर्मों को शुद्ध करना और उसे आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाना है। शिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। यह पर्व यह दर्शाता है कि जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो यह जीवन की सर्वोच्च अवस्था होती है। शिवरात्रि की रात ध्यान, पूजा और साधना के लिए आदर्श है। इस दिन व्रत रखने और जागरण करने से व्यक्ति को अपने जीवन के बंधनों से मुक्ति मिलती है। महादेव की आराधना केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी होनी चाहिए। शिव के साथ जुड़ने का अर्थ है अपने भीतर के अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता को त्याग कर शुद्ध आत्मा की ओर बढ़ना।
शिव के प्रति भक्ति हमें यह सिखाती है कि जीवन में सरलता और सत्यता को अपनाना चाहिए। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जीवन के संतुलन का प्रतीक छिपा है। यह स्वरूप दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। अर्धनारीश्वर यह संदेश देता है कि जीवन में किसी भी रूप में भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिव और शक्ति के इस मिलन से यह समझा जा सकता है कि सृजन और विनाश दोनों के लिए संतुलन आवश्यक है। महादेव के जीवन से जुड़ी कहानियां हमें गहरे आध्यात्मिक संदेश देती हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय उन्होंने विष को अपने कंठ में रोक लिया और नीलकंठ बन गए। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार करना और दूसरों के लिए त्याग करना सच्ची महानता है। शिव की तपस्या और ध्यान की गहराई यह दर्शाती है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम ध्यान है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने भीतर की शांति और सच्चाई को पहचानता है। ध्यान हमें हमारे भीतर की असीम शक्ति का एहसास कराता है और हमारे मन को स्थिर बनाता है। महादेव शिव का संदेश हर युग में प्रासंगिक है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करना चाहिए और अपने जीवन को सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलाना चाहिए। उनका जीवन यह सिखाता है कि जीवन में भक्ति, ज्ञान और ध्यान का संतुलन बनाए रखना ही सच्ची साधना है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे अब मुस्कुराओ क्योंकि जल्द ही तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। इस नई ऊर्जा पोर्टल ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। एक बहुत बड़ा दिव्य द्वार खुल रहा है जहां तुम्हारे जैसी दिव्य आत्माओं के लिए मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अब तक तुमने जो भी सफर तय किया है वहां तक की सफलता तो तुमने प्राप्त कर ली है। बहुत सारे कार्यों में तुम्हें असफलता भी मिली है, लेकिन फिर भी बिना हारे तुमने अपने सफर की ओर बढ़ना जारी रखा है। इस संसार में जिस पर भी तुमने भरोसा किया वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना, लेकिन समय आने पर उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जब भी तुमने किसी के जीवन को संवारना चाहा, कुछ समय बाद वही व्यक्ति तुम्हारा परम शत्रु बन गया। इसीलिए मेरे बच्चे, अब कुछ वर्षों तक तुम्हें सबके जीवन से अलग होना होगा। तुम्हें केवल अपने जीवन पर ध्यान देना होगा और उसे सुधारने के लिए प्रयास करना होगा। तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत सफल होना है। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करो। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ो। इस समय सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे बहुत करीब हैं। मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हित में सोच रहा हूं और तुम्हारे लिए सुनहरी योजनाएं बना रहा हूं। इस वक्त दूसरों की चिंता छोड़कर केवल अपने जीवन पर ध्यान दो। तुम्हारे लिए कुछ विशेष अवसर आने वाले हैं। अचानक से तुम्हारे लिए 4 शुभ अवसर प्राप्त होंगे। जिस भी कार्य में तुम हाथ डालोगे उसमें अनगिनत सफलता मिलेगी। लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम पर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन इन्हीं चीजों के बीच तुम्हें सफलता मिलेगी। ये सभी बातें समय के साथ खत्म हो जाएंगी। भूलकर भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि तुमने अब तक अपने मूल को पूरी तरह से पहचाना नहीं है। तुम ब्रह्मांड की अद्भुत सृष्टि का हिस्सा हो। यदि तुम हर तरह से मुक्ति चाहते हो तो अपने भीतर शांति लाओ। मनुष्य का जीवन अद्भुत है। हर दिन वह अपने भाग्य का निर्माता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए वे तुम्हारे जैसे बनना चाहते थे। तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीवन शैली उन्हें बहुत प्रभावित करता था। लेकिन यही वजह है कि कुछ लोग तुमसे जलते भी हैं। लोग तुम्हें समझ नहीं पाए।
उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को दिखावा समझा और तुम्हारे दर्द पर हंसे। तुमने पूरे जीवन संघर्ष किया। कभी ग्रह दशा के कारण तुम्हें अपमान सहना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग से खेला, लेकिन फिर भी तुम अडिग रहे। जितना तुम्हें ब्रह्मांड ने दिया, उससे ज्यादा तुमसे छीना गया। लोगों ने तुम्हें भीतर से चोट पहुंचाई। अब तुम्हारा किसी पर यकीन करने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है खुद को पहचानने का। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें बर्बाद करने के षड्यंत्र रच रहे थे, वे कभी सफल नहीं होंगे। उनका हर प्रयास असफल होगा। उनका स्वयं का घर शीशे का है और वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहे हैं। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी रक्षा करेगा। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग सदा सुरक्षित रहेगा। यह समय है महादेव के आदेश पर चलने का। तुम्हें दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वह तुम्हारे हर कदम को रोशन करेगी। जो बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भरा हुआ है। महादेव ने तुम्हें सशक्त बनाया है। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तुम्हारे जीवन में आने वाला यह परिवर्तन तुम्हें महादेव के उद्देश्य के साथ जोड़ने वाला है। तुम्हारे भीतर जो महानता है, वह जागृत होने के लिए तैयार है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह अब प्रकट होने का समय पा चुका है। यह वह क्षण है जिसका तुमने इतने धैर्य और समर्पण से इंतजार किया है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए, जो भी संघर्ष हुए, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए थे। तुम्हारे भीतर की जो शक्तियां अब तक शांत थीं, वे जागृत हो रही हैं। यह जागृति तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब तुम्हारे सामने स्पष्ट होता जा रहा है। तुमने जितने भी संघर्ष झेले हैं, वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक निर्मल बनाने के लिए थे। महादेव ने तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया के हर व्यक्ति का अपना अपना मार्ग होता है। किसी का मार्ग सीधा है तो किसी का टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन महादेव का चयन उन्हें मिलता है जो कठिन मार्ग पर भी अपने सत्य पर टिके रहते हैं। तुम्हारे सत्य की यही शक्ति है। वह तुम्हें हर कठिनाई में खड़ा रखती है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति को पहचानना होगा। यह वह शक्ति है जो महादेव के आदेश से तुम्हारे भीतर अंकुरित हुई है। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए है। तुम्हें अपनी आत्मा को और अधिक निर्मल बनाना होगा। यह तभी संभव होगा जब तुम अपने भीतर के हर डर को छोड़ दोगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हारे हर डर को मिटा सकती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए तुम्हें अपनी नजरों को अंदर की ओर मोड़ना होगा। यह सत्य है कि तुम्हारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा ध्यान है। जब तुम अपने ध्यान को भीतर की ओर केंद्रित करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये बाहरी चीजें तुम्हें कितना छोटा दिखाने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन असल में तुम ब्रह्मांड का अंश हो। तुम्हारी आत्मा में वह असीम शक्ति है जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है।
महादेव के आदेश से तुम्हारा यह सफर शुरू हुआ है। अब तुम्हें इसे पूर्णता तक ले जाना है। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखो, कठिनाई केवल उस व्यक्ति के पास आती है जिसे महादेव ने अपने विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हारा यह सफर तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाएगा। तुम्हें अपने अंदर की उन भावनाओं को पहचानना होगा जो अब तक छिपी हुई थीं। तुम्हारे भीतर जो भय है वह तुम्हें कमजोर बनाता है, लेकिन वह भय केवल एक भ्रम है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तब यह भ्रम मिट जाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनका यह आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति में संभालने के लिए है, लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। महादेव तुम्हारे भीतर के सत्य को प्रकट करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उस प्रकाश को दुनिया के सामने लाओ जो तुम्हारे भीतर है। यह वह प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। यह तुम्हें एक नई दिशा देगा, लेकिन इस दिशा में चलने के लिए तुम्हें अपनी सभी कमजोरियों को त्यागना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे सकारात्मकता के आगे टिक नहीं सकती, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देना है। तुम्हें अपने ध्यान और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन के सबसे बड़े उद्देश्यों को समझने का अवसर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक साधन हो महादेव के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। तुम्हारे भीतर की यह शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संभालती है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उनके आदेश को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी सारी इच्छाओं और लालच को छोड़ना होगा। तुम्हारा यह सफर केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम्हारी ऊर्जा उन्हें भी प्रभावित करेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। तुम्हें हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना होगा। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है। वे चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के उस उद्देश्य को समझो जो उन्होंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की हर कमजोरी को त्यागना होगा। तुम्हारे जीवन का यह सफर तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप तक ले जाएगा। यह वह स्वरूप है जो महादेव ने तुम्हारे लिए चुना है। यह वह स्वरूप है जो तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति के साथ जोड़ देगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा।
तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी सारी इच्छाओं और लालच को छोड़ना होगा। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हें अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ जोड़ने का है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर अनुभव और हर क्षण एक गहन संदेश लेकर आता है। महादेव ने तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों में इसलिए रखा है ताकि तुम अपनी दिव्यता को पहचान सको। यह संसार तुम्हारे लिए एक विद्यालय की तरह है जहां हर दिन कुछ नया सिखाया जाता है। तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए जो भी बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हारे उत्थान के लिए थीं। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति छिपी हुई है वह साधारण नहीं है। यह शक्ति वह प्रकाश है जो न केवल तुम्हारे जीवन को बदल सकता है बल्कि उन सभी को भी दिशा दिखा सकता है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हें अपने भीतर की हर नकारात्मकता को त्यागना होगा। वह भय, वह संदेह और वह दर्द जो तुम्हारे मन में है, वह तुम्हारी दिव्यता को ढक रहा है। महादेव का संदेश यही है कि तुम अपने इस आवरण को हटा दो। तुम जो हो वही रहो। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने सत्य पर अडिग रहो। तुम्हारे सत्य की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह हर झूठ को परास्त कर सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संभाल रहे हैं। जब तुमने अपने जीवन में सबसे कठिन समय देखा, तब भी वह तुम्हारे साथ थे। उन्होंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। तुमने अपने जीवन में जो खोया वह केवल तुम्हारे उच्चतम उद्देश्य के लिए था। तुम्हें यह समझना होगा कि हर त्याग, हर संघर्ष और हर दुख तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। वह शक्ति तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करने का माध्यम है। जब तुम अपने जीवन के इस सत्य को समझ लोगे, तब तुम्हें हर परिस्थिति में शांति मिलेगी। महादेव ने तुम्हें इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। वह उद्देश्य केवल तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। वह उद्देश्य इस संसार के कल्याण के लिए है। तुमने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया है, वह तुम्हें इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो इस संसार को एक नई दिशा दे सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे हर अनुभव का एक विशेष अर्थ है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए, उन्होंने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। कुछ ने तुम्हें प्रेम सिखाया तो कुछ ने तुम्हें धैर्य सिखाया। कुछ ने तुम्हें सहनशीलता सिखाई तो कुछ ने तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानने का अवसर दिया। हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन में एक शिक्षक की तरह आई। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के शिक्षक को पहचानो। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। महादेव का संदेश यही है कि तुम्हें अपने भीतर के इस मार्गदर्शक को जागृत करना होगा। यह मार्गदर्शक तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींच रही हैं। यह समय है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का। यह समय है अपने सत्य को स्वीकार करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं थीं। वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थीं। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी दृष्टि को बदलना होगा। तुम्हें अपनी
परिस्थितियों को एक नई दृष्टि से देखना होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा मार्गदर्शन देता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण कितना मूल्यवान है। तुम्हें अपने भीतर की इस आवाज पर विश्वास करना होगा। यह आवाज तुम्हें उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। तुम्हारा यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन महादेव का संदेश यही है कि कठिनाई ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह कठिनाई तुम्हें तुम्हारे सत्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने भीतर की हर कमजोरियों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने हर डर को त्यागना होगा। यह समय है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है। वे चाहते हैं कि तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानो। वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के उस उद्देश्य को समझो जो उन्होंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हें एक नई दिशा में ले जाने के लिए है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी सारी इच्छाओं और लालच को छोड़ना होगा। तुम्हारे जीवन का यह सफर तुम्हें अपने उच्चतम स्वरूप तक ले जाएगा। यह वह स्वरूप है जो महादेव ने तुम्हारे लिए चुना है। यह वह स्वरूप है जो तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति के साथ जोड़ देगा। तुम्हारे जीवन का हर क्षण तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी सारी इच्छाओं और लालच को छोड़ना होगा। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हें अपने उच्चतम उद्देश्य के साथ जोड़ने का है। तुम जो भी करो वह महादेव की कृपा से हो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उनके उद्देश्य के करीब ले जाएगा। यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। यह समय है अपने जीवन के हर क्षण को महादेव के प्रति समर्पित करने का। महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम जो भी करो वह उनके उद्देश्य के लिए हो। तुम जो भी सोचो वह उनके मार्गदर्शन के तहत हो। तुम्हारा यह सफर तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। यह समय है अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने का। यह समय है अपने सत्य को स्वीकार करने का। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए है। वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को उनके प्रति समर्पित करो। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करो वह उनके आदेश से हो। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उनके उद्देश्य के करीब ले जाएगा। तुम्हारा जीवन एक अद्भुत यात्रा है जहां हर कदम एक नए अनुभव और सीख की ओर अग्रसर होता है। इस यात्रा में कभी सुख के क्षण आते हैं तो कभी दुख के, लेकिन ये सभी क्षण तुम्हारी आत्मा की यात्रा के अभिन्न हिस्से हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन का हर एक पल, चाहे वह कठिन हो या सुखमय, तुम्हें शक्ति और सशक्तता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो यह समझना जरूरी है कि वह केवल एक परीक्षा है। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति और विश्वास को जांचने का एक तरीका है। महादेव तुम्हारे भीतर की शक्तियों को जागृत करने के लिए इन परीक्षाओं को भेजते हैं।
उनका उद्देश्य केवल तुम्हें मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। तुमने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। लेकिन यह सच नहीं है। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे भीतर एक दिव्यता है जो तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देती। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और विश्वास ही तुम्हें इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर की शांतता से आती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, तुम्हारे पास सभी समाधान हैं। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी गहराई है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। यह गहराई तुम्हारे भीतर की दिव्यता से उत्पन्न होती है जो महादेव से जुड़ी हुई है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ आ चुका है। तुम्हारा आंतरिक बल और समर्पण तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हारा उद्देश्य अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो गया है। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हारी यात्रा को आसान बना देगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम्हें अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानकर उसे पूरी ईमानदारी और समर्पण से पूरा करना होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़े परिवर्तन का है। तुम्हें इस परिवर्तन को अपनाना होगा, क्योंकि यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा को और अधिक विकसित करेगा। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो, क्योंकि महादेव ने तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत कर दिया है। तुम्हारे जीवन के इस नए अध्याय में तुम्हें अपने पुराने डर और संकोच को छोड़ना होगा। तुम्हारे सामने अब एक नई दुनिया है जहां तुम अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सकते हो। यह दुनिया तुम्हारे लिए पहले से कहीं ज्यादा स्वागतपूर्ण और रोशन होगी, क्योंकि तुम अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो। महादेव ने तुम्हें इस जीवन में विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। यह उद्देश्य तुम्हारे अंदर की दिव्यता से जुड़ा हुआ है और तुम्हारा काम है इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अब दूसरों के जीवन में भी उजाला लाना है। तुम्हारी शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो गई है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। अब तुम्हें अपने डर से बाहर निकलकर अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने का समय आ चुका है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है और तुम्हें इसका पूरी तरह से उपयोग करना होगा। यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानकर उसे पूरी दुनिया में फैलाना होगा। महादेव ने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है और तुम्हारा काम है इस उद्देश्य को पूरा करना। यह उद्देश्य केवल तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने के लिए है। तुम्हारी शक्ति और विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब पूरी दुनिया में फैलने के लिए तैयार है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो और तुम्हारा उद्देश्य अब साफ और स्पष्ट है। यह समय है जब तुम अपने उद्देश्य को पहचानकर उसे पूरी तरह से पूरा करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा अब नए आयामों की ओर बढ़ रही है। तुम अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हो
और तुम्हारे सामने अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो और तुम्हारा उद्देश्य अब तुम्हारे जीवन का प्राथमिक उद्देश्य बन चुका है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। तुम्हारे सामने अब नई संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। तुम अब अपनी शक्ति और विश्वास से पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकते हो। तुम्हारा उद्देश्य अब पूरी दुनिया को एक नई दिशा देना है और तुम इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। महादेव ने तुम्हें इस यात्रा के लिए चुना है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अब अपने उद्देश्य को पहचान चुके हो और तुम्हारी यात्रा अब नए आयामों की ओर बढ़ रही है। तुम अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुके हो और तुम्हारे सामने अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। तुम्हारी यात्रा अब तुम्हारे आत्मविश्वास और शक्ति से भरी हुई है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो और तुम्हारा उद्देश्य अब पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है और तुम्हारे सामने अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी यात्रा अब नए आयामों की ओर बढ़ रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह अब पूरी दुनिया में फैलने के लिए तैयार है। तुम अब पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो और तुम्हारा उद्देश्य अब पूरी दुनिया को एक नई दिशा देने के लिए है। होता है उतनी ही मजबूत होती है उसकी शक्ति। यह शक्ति आपको जीवन के हर कठिन समय में सहारा देती है। यदि आप किसी शत्रु या किसी तंत्र मंत्र के जाल में फंसे हैं तो आपको यह समझने की आवश्यकता है कि महादेव के द्वारा आपके साथ हमेशा सत्य और न्याय है। वे आपके लिए हर कदम पर खड़े हैं और वह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए तत्पर हैं। जिन लोगों ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र की क्रियाएं की हैं, जिनकी मानसिकता थी कि वह आपकी खुशियों को चुराकर आपकी सफलता को नष्ट कर देंगे, अब वह लोग खुद अपनी गलती को समझने वाले हैं। उन्होंने आपको कभी नहीं बताया कि वह आपके दुश्मन हैं। वे आपके जीवन में इस तरह घुसे जैसे मित्र बनकर, जैसे आपके अच्छे इरादों से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वह कभी भी सीधे तौर पर आपकी निंदा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाए। आपके खिलाफ तंत्र मंत्र के इस घिनौने खेल में वह भी शामिल थे, जिनके बारे में आप कभी नहीं सोच सकते थे। वे आपके साथ मित्रवत दिखते थे, लेकिन उनकी नीयत कभी ठीक नहीं थी। अब महादेव का न्याय इन सभी लोगों पर होने वाला है। वे लोग जो आपके खिलाफ जादू टोने और तंत्र मंत्र के माध्यम से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। महादेव के आशीर्वाद से उनके सारे उपाय उल्टे साबित होंगे। वह लोग जिनके कारण आपके जीवन में परेशानियां आईं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। उनकी दुआएं और कर्म जो उन्होंने आपके खिलाफ किए थे, अब उनका प्रतिकार होगा। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपके जीवन से सारी नकारात्मकता को हटा देंगे। इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, उनमें से सबसे बड़ी शक्ति महादेव की है। जो लोग सोचते थे कि तंत्र मंत्र के जरिए वह आपके जीवन को नष्ट कर देंगे, वे अब इस तथ्य को जानेंगे कि महादेव के भक्तों के लिए तंत्र मंत्र कभी काम नहीं करता। महादेव के भक्तों के ऊपर तंत्र मंत्र या अन्य कोई नकारात्मक शक्ति कभी हावी नहीं हो सकती। यही कारण है कि आपकी आंतरिक शक्ति और आपके विश्वास ने आपके जीवन में आने वाली नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर दिया। जो लोग तंत्र मंत्र के जरिए आपके जीवन को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके कर्मों का प्रतिफल उन्हें मिलेगा।
महादेव का क्रोध उन लोगों पर बढ़ चुका है जिन्होंने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाए और आपके जीवन को नष्ट करने के लिए अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया। वह लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, अब उन्हें अपने कर्मों का एहसास होगा। जब यह लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे तो वे समझेंगे कि महादेव के भक्तों पर किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। महादेव अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं और उनके ऊपर से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को हटा देते हैं। जब यह लोग आपके खिलाफ किए गए तंत्र मंत्र के जाल में फंसेंगे तो वे महसूस करेंगे कि महादेव के भक्तों के जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा सफल नहीं हो सकती। आपकी आंतरिक शक्ति, आपका विश्वास और महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हर कठिनाई को पार कर जाएगा। आप जिस राह पर चल रहे हैं वह मार्ग अब महादेव के आशीर्वाद से रोशन हो जाएगा। महादेव के साथ जुड़े होने के कारण आप किसी भी बुरे समय का सामना कर सकते हैं, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। आपका जीवन अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से आपके ऊपर से सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। जो लोग आपकी खुशियों से जलते थे और जो आपके जीवन में अराजकता फैलाने की कोशिश करते थे, अब उनकी जिंदगी में उथल पुथल होगी। उनके द्वारा किए गए बुरे कर्म अब उन्हीं पर वापस लौटने वाले हैं। महादेव आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों से बचाएंगे। महादेव का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आप किसी भी कठिन समय में उनके आशीर्वाद से सुरक्षित रहेंगे। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं और यह खुशियां अब महादेव के आशीर्वाद से आपके पास आएंगी। जो लोग आपके खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते थे, उन्हें अब महादेव का क्रोध झेलना होगा। महादेव के भक्तों के लिए कोई भी बुरी शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती। महादेव का आशीर्वाद आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेगा। आपकी कठिनाइयां अब समाप्त हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशी और समृद्धि का आगमन होगा। यही समय है जब आपको अपने भीतर की शक्ति को महसूस करना होगा। महादेव के मंत्रों का जाप करें और उनके साथ जुड़े रहें। यह जाप आपके जीवन को प्रोटेक्ट करेगा और आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी। महादेव के साथ जुड़ा रहकर आप किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। वह आपकी जीवन यात्रा के साथी हैं और आपके साथ हमेशा रहेंगे। उनके आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं, अब उनका अंत होने जा रहा है। वह सभी लोग जिन्होंने आपकी मेहनत, सफलता और खुशी को चुराने की कोशिश की, अब महादेव के आशीर्वाद से उनके जीवन में भारी बदलाव आ जाएगा। जो लोग तंत्र मंत्र के जरिए आपकी नकल करने या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, उनका कर्म अब उन्हें वापस मिलेगा। जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं उन्होंने आपके खिलाफ की थीं, वे अब उन्हें स्वयं झेलने के लिए तैयार होंगे। कभी आपके आसपास कुछ लोग थे जो जानबूझकर आपकी सफलता को बाधित करने की कोशिश करते थे। उन लोगों की वजह से आपको मानसिक और शारीरिक तकलीफें भी सहनी पड़ी थीं। लेकिन उनकी दुआएं और कर्म जो उन्होंने आपके खिलाफ किए थे, अब उनका प्रतिकार होगा। महादेव का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपके जीवन से सारी नकारात्मकता को हटा देंगे। इस संसार में जितनी भी शक्तियां हैं, उनमें से सबसे बड़ी शक्ति महादेव की है। जो लोग सोचते थे कि तंत्र मंत्र के जरिए वह आपके जीवन को नष्ट कर देंगे, वे अब इस तथ्य को जानेंगे कि महादेव के भक्तों के लिए तंत्र मंत्र कभी काम नहीं करता।
महादेव के भक्तों के ऊपर तंत्र मंत्र या अन्य कोई नकारात्मक शक्ति कभी हावी नहीं हो सकती। यही कारण है कि आपकी आंतरिक शक्ति और आपके विश्वास ने आपके जीवन में आने वाली नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर दिया। जो लोग तंत्र मंत्र के जरिए आपके जीवन को परेशान करने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके कर्मों का प्रतिफल उन्हें मिलेगा। महादेव का क्रोध उन लोगों पर बढ़ चुका है जिन्होंने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाए और आपके जीवन को नष्ट करने के लिए अपनी नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल किया। वह लोग जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, अब उन्हें अपने कर्मों का एहसास होगा। जब यह लोग अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे तो वे समझेंगे कि महादेव के भक्तों पर किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र का असर नहीं होता। महादेव अपने भक्तों का हमेशा साथ देते हैं और उनके ऊपर से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को हटा देते हैं। जब यह लोग आपके खिलाफ किए गए तंत्र मंत्र के जाल में फंसेंगे तो वे महसूस करेंगे कि महादेव के भक्तों के जीवन में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा सफल नहीं हो सकती।